आप बहुत खुश लग रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना के ऊपर में। क्या आप जानते हैं कि कोरोना आज से 18 साल पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन दे चुका था। तो आइए आज हम इस पे बात करते हैं। कोरोना, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा और कोरोना जो 2019 में आया इसे पहली बार कहाँ देखा गया। तो आज के डेट में ऐसा कोई भी नहीं जिसे कोरोना के बारे में कुछ ना मालूम हो। सबको पता है कोरोना क्या है। तो कोरोना को पहली बार चाइना के वुहान के फूड होलसेल मार्केट में दिसंबर 2019 को देखा गया था। वहां से ये पता चला कि ये वायरस 2019 नोवल कोरोना वायरस है। यानी ये जो नाम है 2019 नोवल कोरोना वायरस, ये नाम इसे क्यों दिया गया। तो देखिए 2019 का मतलब होता है साल जिसमें इसे देखा गया था, यानी 2019 में देखा गया था पहली बार। उसके बाद में नोवल, नोवल का मतलब है नया स्ट्रेन यानी न्यू। और कोरोना, कोरोना का मतलब होता है क्राउन, क्राउन यानी ताज की तरह। तो ये जो वायरस है इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है वो स्पाइक प्रोटीन ताज की तरह दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोरोना। और वायरस, देखिए वायरस वर्ड वेनम से डिराइव होके आया है। वेनम का मतलब होता है जहर, यानी ये जहर की तरह फैल सकता है, इसीलिए इसे कहा गया वायरस। तो 2019 नोवल कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया जब दिसंबर 2019 में से पहली बार चाइना में देखा गया था। उसके बाद इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस यानी आईसीटीवी ने इसे स्टडी करके बताया कि ये वायरस का मतलब ये कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है, तो इसको नाम दिया है कोविड-19। तो जो बीमारी है यानी जो डिजीज है उसका नाम है कोविड-19 और इसे कॉज करने वाला जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। अब ये क्या है? SARS-CoV-2 का मतलब होता है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसका ये मतलब होता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजीज और वायरस क्या है। देखिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जो एड्स होता है, हम और आप एड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन एड्स क्या है? एड्स एक बीमारी है, यानी एड्स एक डिजीज है। पर ये डिजीज जिस वायरस के चलते होता है उस वायरस को हम बोलते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यून वायरस। तो HIV के चलते होता है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो एड्स है ये एड्स HIV की वजह से होता है। तो एड्स हो गया डिजीज और HIV हो गया वायरस। इसी तरह से जो कोरोना है, कोरोना का नाम कोविड-19 है, तो कोविड-19 हुआ डिजीज का नाम और इसे कॉज करने वाला जो वायरस है उसे हम कहते हैं SARS-CoV-2 यानी सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो इसका नाम ये क्यों आया, इस वायरस को SARS-CoV-2 क्यों बोला गया, तो इस बात को जानने के लिए हम आज से 18 साल पहले चलते हैं। तो आइए चलते हैं आज से 18 साल पहले यानी 2003 में। तो ये टाइम है फरवरी 2003, चाइना, जहां पे इस कोरोना वायरस को पहली बार देखा गया था। तो उस समय इसे बोला गया था हाईली ट्रांसमिसिबल एयरबॉर्न डिजीज, इसका ये था। तो इसे ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये सांस की बीमारी था, मतलब ये सांस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्बाद कर देता था, इसीलिए इसे कहा गया हाईली ट्रांसमिसिबल एयरबॉर्न डिजीज, यानी हवा से फैल सकता था। तो ये ऐसा पहला बीमारी था अपने टाइम में और इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं था। तो 2003 में जब इसे पहली बार देखा गया तो उस समय इसके ऊपर स्टडी किया गया और इसका नाम रखा गया, डिजीज का नाम था सैरस, SARS, सैरस डिजीज का नाम था, यानी सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता था। तो ये तो डिजीज का नाम था, लेकिन इसे कॉज करने वाला वायरस का नाम था कोरोना वायरस, यानी इसे कहा गया SARS-CoV, SARS-CoV। तो ये SARS-CoV है वायरस का नाम और इस वायरस से जो बीमारी होता है उस डिजीज का नाम था सैरस। तो उस समय इस वायरस का नाम SARS-CoV क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय जब इसके ऊपर स्टडी किया गया तो ये वायरस के ऊपर ये देखा गया कि इसके ऊपर जो प्रोटीन का लेयर होता है उसके ऊपर में ये जो प्रोटीन है ये स्पाइक प्रोटीन का शेप जो है क्राउन की तरह यानी ताज की तरह दिखता था, इसीलिए इसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया कोरोना। और क्योंकि ये जहर की तरह फैलता है इसीलिए इसका नाम किया है वायरस। तो कोरोना वायरस वहां से इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका जो प्रोटीन है उसका शेप क्राउन की तरह दिखता है, इसीलिए तो वहां से इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। और इस वायरस का पूरा नाम है SARS-CoV, SARS-CoV यानी सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये वायरस का नाम है और इससे जो बीमारी होता था डिजीज उसका नाम था सैरस यानी सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये बीमारी उस वक्त में एक नया बीमारी था। फरवरी में पहली बार जब से रिपोर्ट किया गया उसके बाद मार्च में यानी मार्च
2003 में, मार्च 2003 में CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसे ग्लोबल थ्रेट बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये 24 कंट्रीज तक में फैल चुका था, लेकिन उतना फैटल नहीं था, ये उतना डेंजरस नहीं था, बस ये फैल रहा था क्योंकि ये एयर मीडियम से फैलता था। तो ये नया डिजीज की तैयारी में सब लोग जुट गए। उसके बाद में तो उस समय जो डेथ था, यानी जो मृत्यु था, डेथ, वो 774 पीपल का रिपोर्टिंग था और केसेस थे 8098 पीपल में रिपोर्टेड, और ये 24 कंट्रीज तक में फैल रहा था। यानी पूरे कंट्री में पूरी तरह से नहीं फैल रहा था, लेकिन कुछ कुछ लोगों में देखा गया था ये। तो क्योंकि ये वायरस फैल रहा था, तो इसको रोकने के लिए WHO ने कुछ ठोस कदम उठाए, और इसका सिम्टम होता था हेडेक, बुखार, हाइपोक्सिया यानी सांस की कमी, उसके बाद निमोनिया, ये सब सिम्टम ये दिखाता था। तो वहां से इस डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया था। यानी जुलाई आते आते, फरवरी 2003 से स्टार्ट हुआ और जुलाई आते आते इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया, यानी ये इससे आगे नहीं बढ़ पाया। और इसका मेन चीज क्या था कि ये 65 से ऊपर के लोगों को टारगेट करता था, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता था। तो वहां से इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया। तो उसके बाद आइए चलते हैं आज हम अपनी दुनिया में। तो ये आज हम आ गए अपनी दुनिया में, और यहाँ पे जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, पार्ट 2 अभी हम झेल रहे हैं, तभी पार्ट 3 भी आ गया, यानी थर्ड वेव भी आ चुका है। तो ये जो कोरोना अलग तरीके से इस बार आया, यानी 18 साल बाद ये जो आया है, कैसे आया ये? तो एक टॉपिक होता है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में क्या होता है कि ये वायरस म्यूटेट होते हैं, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो ये म्यूटेट होते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो चेंज करते करते आज 18 साल बाद ये वायरस स्ट्रॉन्ग बन करके वापस अभी आ गया और ह्यूमंस लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये वायरस असल में वही वायरस है जो 2003 में देखा गया था। दोनों का स्ट्रेन सेम है, लेकिन ये हाईली म्यूटेटेड है, इसीलिए इसका जो वायरस है, उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। तो आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि इस वायरस का नाम SARS-CoV-2 क्यों है। तो 2 का मतलब होता है पार्ट 2। पार्ट 1 2003 में था, पार्ट 2 इस बार है। और इस वायरस से जो बीमारी हो रहा है, इसे हम कहते हैं कोविड-19। तो ये जो कोविड-19 है, 2019 नोवल कोरोना वायरस बोला जाता था इसे, जब दिसंबर में पहली बार इसे चाइना में देखा गया था। लेकिन बाद में ICTV ने इसके ऊपर रिसर्च किया और देखा कि ये वही वायरस है जो 2003 में था। उसके बाद में इसका ऑफिशियल नेम डिक्लेयर किया गया, यानी 11 फरवरी 2020 को WHO ने जब बताया कि ये पैंडेमिक है, यानी ये पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, और इस बीमारी का नाम बताया कोविड-19, और इसे फैलाने वाला वायरस था SARS-CoV-2। तो ये सैरस वही है जो 2003 में था, लेकिन अभी म्यूटेट होके आया था। आई होप आपको इस पार्ट में ज्यादा समझ में आ गया होगा। यानी जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 है, एक्चुअली ये एक डिजीज का नाम है। इसे फॉर्म करने वाला जो वायरस है उसे बोलते हैं SARS-CoV-2। SARS-CoV 2003 में था, SARS-CoV-2 2019 में आया, और इससे जो बीमारी हुआ उसे बोलते हैं कोविड-19 यानी COVID। तो यह जो COVID है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, और D फॉर होता है डिजीज, और ये 19 का मतलब होता है 2019। तो ये है इसका पूरा डिटेल। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोरोना के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।